इदम राजविद्या राजगुह्यम। यह राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है। पवित्रम उत्तमम, पवित्र है, सर्वोत्तम है। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष जाना जाता है। कर्तुम सुसुखम, करने के लिए अत्यंत सुखदायी है। अव्ययम धर्म्यम, अविनाशी है, धर्मानुकूल है। इदम राजविद्या राजगुह्यम, पवित्रम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम कर्तुम सुसुखम अव्ययम धर्म्यम। भावार्थ, यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, सूर्यवंशियों में अविनाशी है और देव आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। ये पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई है? डॉक्टर बनने की है, इंजीनियर बनने की है, कौन सी पढ़ाई है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। और इस पढ़ाई का नाम है, क्या नाम है? राजयोग। कैसा योग? राज भरा हुआ है। जो गीता में भी लिखा है, राजगुह्यम, राजविद्या, राजाओं की विद्या है। ये राजाओं की विद्या में क्या राज भरा हुआ है? भगवान आकर क्या राज सुनाते हैं? जैसे दुनिया में पढ़ाइयां होती है ना, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, LLB पास करते हैं, पढ़ाई है ना, सर्जन बनने की पढ़ाई, ये सभी पढ़ाइयां है ना। तो ये भी पढ़ाई है जो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो तुम कभी अधीन नहीं बनेंगे। क्या? अधीन नहीं बनेंगे। राजा कभी अधीन होता है किसी के? है? राजा राज्य में किसी के अधीन होता है? नहीं होता। तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन ये है फिर मनुष्य से देवता, बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई। क्या? बैगर। जो इस पुरुषार्थ की पढ़ाई में पढ़ाई पढ़ते हैं, वो तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी शक्तियां कहाँ लगा देते हैं? है? ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं। और खुद क्या बन जाते हैं? खुद बेगर। बेगर के पास तो कुछ भी ना हो। तो ऐसे बेगर को फिर मैं बैगर टू प्रिंस बनाता हूं। कितनी आत्माएं राजयोग सीख करके राजा रानी बनती हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ राज्य की सत्ता जरूर होती है। कितनी है? 16,000 जो शास्त्रों में गाई हुई हैं। गोप और गोपियां। ये शब्द क्यों बोला? गोप गोपियां नाम क्यों दिया है? गीता में बोला है ना, ज्ञान गुह्यम। जो राज की बात है, दुनिया वाले उस राज को नहीं समझेंगे कि गोप गोपियों ने कौन सा गुप्त संबंध जोड़ा, कौन कौन सी इंद्रियों के द्वारा जोड़ा।
कब जोड़ा, कैसे जोड़ा, ये दुनिया वाले जानेंगे, है नहीं जानेंगे। जिन्होंने राजयोग सीखा है वो ही आत्माएं गहराई से जान सकती है। जिन्होंने सीखा ही नहीं है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गीता में क्या बोला, कैसा ज्ञान है? गुह्यते गुह्य, राज देने वाला ज्ञान है। तो जिन्होंने प्रैक्टिकली जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, अनुभव तो जन्म जन्मांतर जो राजा रानी बनते हैं, राजकुल में आते हैं, उस 16,000 के ईश्वरीय परिवार ने समझा दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से होते हैं? और एक होती है देह की पवित्रता और दूसरी होती है आत्मा की पवित्रता। तो वो किसके पास है? एक शिव के पास है। वो पवित्रता में क्या है? ज्ञान है, पवित्र ज्ञान, जैसे कहते हैं ना पवित्र जल, उसमें कुछ भी मैल माटी नहीं, एकदम पारदर्शी। क्या नहीं तो दुनिया वालों ने जो ज्ञान सुनाया है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आगे ने जो भी ज्ञान सुनाया, ऋषि मुनियों ने जो भी ज्ञान सुनाया, ढेर सारे प्रश्न है, प्रश्नों का जवाब ही नहीं। जवाब नहीं तो लोगों ने समझ लिया है कि ये तो सब अंधश्रद्धा सिखाते हैं, क्योंकि हर बात का जवाब होना चाहिए ना, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए ना। तो किसी का ज्ञान पारदर्शी नहीं। बड़े से बड़े महर्षि ऋषि कहे जाते हैं, व्यास ऋषि जिन्होंने सबसे ज्यादा शास्त्र लिखे, उनके ज्ञान में भी है क्लैरिटी नहीं। तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हो जो पढ़ाई आज तक दुनिया में किसी जन्म में किसी गुरु ने नहीं पढ़ाई। वो गुरु जो भी पढ़ाइयां पढ़ाते हैं, आधीन बनाने की पढ़ाइयां पढ़ाते हैं, और बाप जो राजयोग पढ़ाते हैं वो राजा बनने और बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। राजा किसी के अधीन नहीं होता है, तो बाप अधिकारी बनाते हैं, और दुनिया के गुरु तो अधीन बनाते हैं, अधीनता की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से गवर्नमेंट से एक जन्म के लिए वेतन मिलता है, पढ़ करके धंधा आदि करते हैं तो पैसे आदि मिलते हैं। यहां तो फिर बात ही नहीं है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो वो तुम समझते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो क्या बनावेंगे? अरे डॉक्टर पढ़ाते हैं तो डॉक्टर ही बनावेंगे। वकालत पढ़ाते हैं तो वकील ही पढ़ावेंगे। इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर ही पढ़ावेगा। यहां पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं, गॉड गॉडेस बनाते हैं। इससे ऊंच पद तो और कोई होता ही नहीं है। अभी बच्चों को बाप ने आकर के अच्छी तरह से समझाया है और सन्मुख आकर के समझाया है
क्या कहा? दुनिया वालों को नहीं, इनको जो ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे हैं, डायरेक्ट बच्चे हैं, उनको ऐसे समझाया है, सन्मुख आ करके समझाया है, आ करके समझाया है, या दादा लेखराज ब्रह्मा की तरह जा करके समझाया है, आ करके समझाया है। और देखो सन्मुख में भी कैसे अच्छे से समझाते हैं, हैं? अच्छे से समझाते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते थे? समझाते थे कि सिर्फ सुनाते थे? और धर्मगुरु सिर्फ सुनाते हैं या समझाते हैं? सभा के बीच में कोई प्रश्न करता है तो जवाब देते हैं। गीता में तो आया है, परिप्रश्नेन सेवया। क्या आया है? प्रश्न करके उसका जवाब लेना चाहिए भगवान बाप से। वो अपन को शिवो हम कहते हैं, ब्रह्मास्मि कहते हैं, परंतु भगवान बन करके बैठने के बावजूद भी सभा के बीच प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बाप अच्छे से समझाते हैं या वो धर्म पिताएं अच्छे से समझाते हैं? उस मुश्किल को भी सहज करने वाला भगवान कहा जाता है। वो आता ही है सहज राजयोग सिखाने, जिसको मनुष्य गुरुओं ने कितना कठिन कर दिया। कठिन कठिन शरीर के आसन लगाओ, श्वास रोको, एक टांग पे खड़े हो जाओ, क्या क्या बात बनाई दी। अभी बाप कहते हैं निराकार ज्योति बिंदु याद नहीं आता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है साकार संबंधियों को याद करने की। तो मैं पहचान देता हूं कि मैं तो निराकार हूं, परंतु मेरा साकार स्वरूप कौन है, जिसमें गीता में प्रवेष्टम शब्द के अनुसार मैं प्रवेश करने योग्य हूं, प्रवेश करता हूं, और प्रवेश करके तुम्हारी मुश्किलात को सहज कर देता हूं। तुम्हारी आदत पड़ी हुई है ना जन्म जन्मांतर साकार को याद करने की, तो जिस साकार में प्रवेश करता हूं उसको पहचानो, पहचान भी देता हूं। अब जो पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उस साकार के मुख से निकली मत पर चलते हैं, तो उनके लिए सहज हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो बड़ा रूप साकार याद आता है। जो बड़ा साकार रूप है उसे शरीर की रग रग में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान भर जाता है। तो तुम्हारी निराकारी याद को जो मुश्किल है लगातार याद करना, उसको सहज कर देता है।
सो भी बाप कहे कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके उठते फिरते चलते हूबहू जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, जिनका इतना नाम गाया जाता है। तो देखो बाप आकर के गुप्त दान देते, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो विनाशी है, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाला है। चाहे डॉक्टरी का ज्ञान हो, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, एक जन्म ही काम आता है, जन्म जन्मांतर काम नहीं आता है। और ये राजयोग की पढ़ाई जो बाप आकर के पढ़ाते हैं वो अनेक जन्म काम आने वाली पढ़ाई है। इस राजयोग से जन्म जन्मांतर के राजा बनते हो। हिस्ट्री में देखा जाए कितने छोटे बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? ये संगम युग का ही समय है, जबकि बाप आकर के राजयोग से विश्व की राजाई हम बच्चों को देते। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम्हारा काम गुप्त चलता रहता है। अविनाशी रत्नों से झोली भरते रहते हो, तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली है। ये अविनाशी ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे अविनाशी बन जाते, क्योंकि जो यहाँ जितना ज्ञान धर्म धारण करता है वो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाता है। उसकी बुद्धि में ज्ञान की ऐसी सेटिंग हो जाती है कि परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला जन्म जन्मांतर सुखी रहता है। और सुख का आधार होता है धन। जितना आदमी वेल्दी होगा, धनवान होगा, उतना ज्यादा सुख भोगेगा। तो भोला भंडारी आते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। शिव भोला भंडारी, तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी झोली भर रहे हैं, तो ये एक एक रतन लाखों का है। धर्मानुकूल माने धर्म क्या कहता है? धर्म धारणा क्या कहती है? धर्म कहते है, धारणा कहता है। धर्म की धारणा, धर्म माने धारणा। धारणा कहती है किसी को ऐसे कर्म करो कि दुख नहीं देना, सुख ही देना है। देवात्मा होगी तो ध्यान रखेगी कि दुख नहीं देना है। और दैत्य क्या करते हैं? वो इंद्रियों से जो भी काम करेंगे तो दूसरों को दुख देने में उनको मजा आता है। अपना सुख लेना है, दूसरे को दुख हो तो कोई हर्ज नहीं। राधा कृष्ण एक दूसरे को श्रेष्ठ इंद्रिय आंख से प्यार से देख रहे हैं, सुख ले रहे हैं, सुख दे रहे हैं। जो सुप्रीम सोल बाप का भी कहना है, सुख लेना है इंद्रियों से और सुख देना है, न दुख लेना है न दुख देना है। ठीक है। सतयुग के आदि में वो पहले पत्ते राधा कृष्ण सुख लेते हैं, सुख देते हैं, तो भी नीचे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं? कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं? तो उतरती कला वाले हुए या चढ़ती कला वाले? उसी युग में उतरती कला वाले हो जाते हैं। लेकिन उनको 16 कला संपूर्ण बनाने वाला जो बाप है, प्रैक्टिकल में
वो ऐसी स्टेज तक पहुंचता है और अपने फॉलोअर्स को पहुंचाता है जो 16,000 फॉलोअर्स राजयोग के द्वारा नंबरवार कंट्रोलिंग की पावर, राजाई की पावर पाने वाले हैं, वो उस संपूर्ण युग में चढ़ती कला में रहते हैं, कभी भी उतरती कला में नहीं आते, क्योंकि इंद्रियों से अतीत का सुख भोगते, इंद्रियों से परे का सुख भोगते।